कर्पूरगौरं प्रणमतां संसारसारं भुजनां सदा सुन्दरवन्तं भवानी सहितं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् तस्मै श्री गुरवे नमः। कल हमने प्रथम सोपान बालकांड में दोहा संख्या 4 तक की कथा श्रवण की थी। अब हम दोहा संख्या 4 से आगे की कथा कहेंगे। दोहा संख्या 4 था, उदासीन अरिमीत हित और सुनत जरह खलरीत, जान पान जुग जोर जन विनती करें सप्रीत। अर्थात दुष्टों की यह रीत है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। और मैं अपनी दिस कीन निहोरा और तिन निज ओर न लाओ भोरा, बायस पली हैं अति अनुरागा, हो ही निरामिष कबहू की कागा। अर्थात मैंने अपनी ओर से विनती की है, ये बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि मैंने अपनी ओर से विनती की है परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। यानी दुष्टों की आप कितनी भी विनती करें, कुछ भी करें, लेकिन दुष्ट दुष्टता को नहीं छोड़ सकता। कौवे को बड़े प्रेम से पालिए परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। कौवे को कितना भी अच्छा भोजन खिलाइए, पालिए, लेकिन जहां मांस मिलेगा जरूर खाएगा वो। और मैं अपनी, अब आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि बंदाऊं संत असज्जन चरना और दुख प्रद उभय बीच कछु वरना, और बिछुरत एक प्राण हर लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। अब बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। दोनों ही दुख देने वाले हैं परंतु उनमें से कुछ अंतर कहा गया है। अब वह अंतर क्या है संत और असंत में, कि एक संत तो एक जो संत है वो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे जो असंत हैं, असंत जब मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। संत और असंत में ये अंतर है, दुख दोनों ही देते हैं। संत जब बिछोड़ता है तब कष्ट होता है और असंत जब मिलता है तब कष्ट होता है। अर्थात संतों का बिछुड़ना यानी मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना भी। और उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिम गुण बिलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, और जनक एक जग जलधि अकाधु। यानी दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है किंतु जोक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान यानी मृत्युमयी संसार से उबारने वाला होता है और असाधु यानी जो असंत हैं या उनको अपनी भाषा में कहें तो दुष्ट, मदिरा के समान यानी मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाले हैं। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है।
शास्त्रों में समुद्र मंथन से अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। यानी समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें अमृत भी निकला था और मदिरा भी निकली थी। और भले अने भले निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सर साधु, गरल अनल कलिमल हरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो यही भावनी कितहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पै लहई, लहई निचाई नीचु। सुधा सराही अमरता, गरल सराही उमीचु। अर्थात भला भला ही ग्रहण करता है। जो भला होता है उसे भलाई करना ही पसंद होता है, उसे कितना भी कष्ट हो लेकिन फिर भी वो दूसरों की भलाई करेगा। और नीच नीचता को ही ग्रहण करता है। उसे आप कितना भी विश्वास में लीजिए, लेकिन नीच व्यक्ति जो होता है वो नीचता करेगा ही। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। जैसे अमृत और विष, अमृत अगर किसी को पिला दिया जाए तो प्राणी अमर हो जाता है, लेकिन विष अगर किसी को पिलाया दिया जाए और ये सोचा जाए कि अब इससे आदमी बच जाएगा, तो ये संभव नहीं है। अब खाले आगे अगुण साध गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। पहते कछु गुण दोष बखाने, और संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार हैं और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। और भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाई। कहीं वेद इतिहास पुराना, और विधि प्रपंच गुण अवगुण शाना। अर्थात भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, यानी सृष्टि वही रचता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। और दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। और दानव देव ऊंच अर नीचू, अमीय सजीवन माहुर मीचू। और माया ब्रह्म जीव जगदीशा, और लक्ष्य अलक्ष्य रंग के अवनीशा। काशी मग सुर सर क्रमनाशा, मरु मारव महिदेव गवाशा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, स्वजीवन यानी सुंदर जीवन और मृत्यु, माया और ब्रह्म, जीव और ईश्वर, संपत्ति और दरिद्रता, रंक और राजा, काशी और मगध, गंगा और कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा,
ब्राह्मण और कसाई, स्वर्ग और नरक, अनुराग और वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। यानी वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहाई पय, परिहरि बारि विकार, सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी, सदा करो कल्याण। अब हम अपनी कथा को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि दोहे का हमने वो रखा है, समय फिर ज़्यादा हो जाता है और वीडियो बड़ा हो जाता है, तो लोग फिर नहीं देखना पसंद करते हैं। तो हम कथा को यहीं विश्राम देंगे और कल इससे आगे की कथा होगी। और प्लीज़ अगर ये आपको अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट करें, और जो हमारे सज्जन पुरुष, धर्म के प्रेमी और कथा प्रेमी जो नए हमारे इस चैनल पे आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ओ हर हर महादेव।